ये छठ पूरब छठी का जो त्यौहार है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार को नरवाना में मैं आपको दिखाऊंगा कितने सुंदर तरीके से इसको मनाया जा रहा है कि यहाँ ठंडा जो पानी है उसमें खड़े होकर घंटा घंटा खड़े होकर लोग मन्नत मांगते हैं अपनी क्या मनोकामना है। ये तो यही बता सकते हैं भी क्या इन्होंने मांगा क्या नहीं मांगा। वो तो क्या या तो लाइव होता है। हाँ लाइव इतना बड़ा सिस्टम नरवाना में 4 दिन से चलता हुआ ये त्यौहार छठ का जो कि नरवाना से बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पे दूर दूर से लोग जैसे बिहार के लोग ज़्यादा यहाँ आए हुए हैं तो ये आए साल 4 दिन चलता है। ये नरवाना से सुभाष नायक न्यू हरियाणा। बड़ी बीच में मत जाओ, कोई भी आदमी अंदर नहीं कूदेगा, पूजा थी जो अंदर कूदेगा उसको पुलिस पकड़ के पीटेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 5, 6, 7, 8 4 दिन का इधर अंदर में हो, मेला लगता है उधर बड़ी लाइन में कोई मत कूदो। जो कि ज़्यादा बिहार के लोग इस पूजा को मनाते हैं। हाँ उस साल मत जाओ, अपने इसी में जहाँ हाथ उठा रहे हैं इसमें नहाना है, उधर मत जाओ, कोई भी आदमी उधर मत कूदिएगा। ये छठ की पूजा करते हुए क्योंकि ये सूर्य को नमस्कार करते हुए मैं आपको कुछ एक तस्वीरें दिखाऊंगा जो मैं नरवाना की सरसा बराज की नहर पर पहुंचा हुआ हूँ। तो ये छठ पूजा है बड़ी धूमधाम से क्योंकि 4 दिन पहले 5, 6, 7 और 8 तारीख को मतलब जो तो मैंने कल भी आपको कुछ तस्वीरें दिखाई थी जो मैं कि आपको अब भी कुछ तस्वीरें जो कि मैं आपको बड़ी नहर से दिखा रहा हूँ जो कि सरसा बराज नहर है क्योंकि आज सुबह सुबह की वाणी सुरेंद्र जी के मुख से निकली है, ये अवश्य भगवान मां छठ मैया पूरी करेगी ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। किशन बेदी जी जिंदाबाद, हरियाणा सरकार जिंदाबाद, आगे बढ़ो, मंत्री जी आगे बढ़ो, मंत्री जी आगे बढ़ो। और मंत्री जी ऐसे कार्यक्रमों में आकर के बड़े खुश होते हैं क्योंकि जो हम सोचते भी नहीं कि 6 बजे पहुंच जाएंगे, इनके मन में भाव आम आदमी का हरियाणा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हरियाणा सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद जिंदाबाद। छठी मैया की, छठी मैया की, छठी मैया की। बहुत ही आदर सम्मान के योग्य हमारे हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री किशन बेदी जी इस कार्यक्रम में मंडी हमारे भाई विशाल जी, डॉक्टर साजूराम जी, पूजा सेवा समिति के हमारे सुरेंद्र जी, रमन जी, सारी पूर्ण समिति, मंगल भाई, सुरेंद्र जी, कैलाश जी, राजेंद्र यादव जी, बंटी जी, उमेश दास जी, भाई हमारे दोनों एमसी बने जुझारू एमसी भाई अजय सेन सभी राष्ट्रवादी विचार के सोच के व्यक्ति को है तो इनकी ये छठ मैया जी का जो राज को पक्का करने का इन्होंने निवेदन किया है कि आप इस समस्या पूरा करेंगे, मैं भी इनकी तरफ से मांग करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
छठ पूजा सेवा समिति के हमारे माननीय प्रधान भाई सुरेंद्र जी, हमारे पार्षद भाई सोनू जी, इस छठ पूजा सेवा समिति के माननीय कार्यकारिणी के सदस्य भाई मंगल यादव जी, रमन कुमार जी, कैलाश जी, राजेंद्र यादव जी, भाई घंटी जी, उमेश दास जी, हमारे बहुत ही सम्मानित चेयरमैन प्रतिनिधि भाई विशाल जी, भाई राजेश जी जो मंडी एसएससी के प्रेसिडेंट हैं नरवाना के, आदरणीय डॉक्टर साधुराम जी, हमारी बहुत ही सम्मान के योग्य बहन ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़े हुए सभी सदस्यगण, छठ पूजा के भव्य कार्यक्रम में उपस्थित पितृतुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजनीय मातृशक्ति, हरियाणा ही नहीं देश का उज्जवल भविष्य, प्यारे प्यारे बच्चों, इस बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव के इस पावन और पवित्र अवसर पर हम सबका मान सम्मान बढ़ाने के लिए पहुंचे मेरे मीडिया जगत के साथियों, मैं आप सभी को इस नरवाना के पावन पवित्र धाम पर अभिनंदन और स्वागत करता हूं और छठ पूजा के पावन पवित्र अवसर पर आपको शुभकामनाएं देता हूं। ये त्योहार हमारी आत्मा और आस्था के प्रतीक है। ये त्योहार हम सबको एकता और अखंडता में जोड़ने वाले ये अवसर है। छठ पूजा का एक अपना ही हमारे संस्कृति और जीवन में अलग ही महत्व है। लगता हमें होगा कि शायद पूर्वांचल से जुड़े हुए लोगों का ये त्योहार है, परंतु ये देश इतनी विभिन्नताओं का देश है, इतने धर्मों और उपजातियों और जातियों का देश है, तो सबके अपने अपनी मान्यताएं हैं, सबका अपना अपना एक जीवन जीने का सलीका है। मैं इस मेहनत का समाज का अभिनंदन और स्वागत करता हूं जो अपनी परंपराओं के साथ सैकड़ों किलोमीटर दूर आकर भी उसी परंपरा के साथ जीने का आप लोगों ने रास्ता अपनाया। आप सभी की इस जिंदा दिली की मिसाल का मैं कायल हूं। इस देश की एकता और अखंडता के साथ साथ इस देश को मजबूत और ताकत देने का भी आप लोगों ने काम किया। आज आप लोगों के बीच में हूं, आपको भला ही लगता होगा मैं मंत्री के रूप में हूं, किसी को लगता होगा विधायक के रूप में हूं, परंतु इस पावन पवित्र अवसर पर पूजा के रूप में मैं भी पूर्वांचल समाज का एक हिस्सा होने के नाते आपके साथ आपकी छोटी छोटी समस्याओं से लेकर प्रतिदिन के जीवन के संघर्ष को मैं अच्छी तरह समझता हूं। ये गरीब आदमी किस प्रकार से बच्चों का लालन पालन करने के लिए सुबह से लेकर देर रात तक खटता है, और जब व्यक्ति अपनी भूमि से, अपनी जन्मभूमि से कटकर सैकड़ों किलोमीटर दूर आता है, नया बसेरा बनाता है, तो उसके जीवन में क्या क्या समस्याएं आती है, ये मेरे तो छुपी बात नहीं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया की एकता और अखंडता के प्रतीक है। हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री का तो कमाल है, कल एक दिन के अंदर आदमी एक किसी कार्यक्रम में उपस्थित हो सकता है, परंतु कल उन्होंने करनाल में भी छठ पूजा में अपने आप को शामिल किया और कुरुक्षेत्र में भी छठ पूजा में अपने आप को शामिल। तो ऐसे हमारे कर्मठ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आज के लिए जो जो आप मांग मुझे लिख कर देंगे, परमपिता परमात्मा माँ छठ मुझे इतनी ताकत दे कि आपकी इन समस्याओं का मैं समाधान कर सकूं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक विश्वास और दे रहा हूँ कि आप लोग इसी प्रकार से समाज और समाज की तरक्की और उन्नति में अपनी भूमिका अदा करने का काम करें। मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करूं।
आपको एक विश्वास और देता हूँ कि आपके जीवन यापन के अंदर जो सुविधाएं इस नगर को उपलब्ध कराई जाएंगी उसमें भी आपका सहयोगी और साथी बनकर आपके साथ रहूंगा। मेरा सपना है स्वच्छ नरवाना, स्वस्थ नरवाना, शिक्षित नरवाना और सुरक्षित नरवाना। गरीब को सरकार से कुछ नहीं चाहिए होता, गरीब को तो ये सुरक्षा चाहिए कि मैं दिन भर अपने बच्चों के लालन पालन के लिए जो मेहनत मजदूरी करके आऊं, रात को अपनी झोपड़ी के अंदर टांग सुधार के सोऊं, मुझे कोई तंग करने वाला न हो, कोई दबंग आदमी मुझे किसी प्रकार से प्रताड़ित और धमकाने वाला न हो, वो सुरक्षा देनी हमारी जिम्मेवारी बनती है। और मैं प्रशासन के सभी लोगों से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको कभी कोई समस्या नहीं आने देगी। ओम शांति ब्रह्म कुमारी के हमारे साथी ओम शर्मा जी बैठे हैं, नशा मुक्ति और अन्य पिछले पटलब समाज के सार हैं भी चलते हैं, उनमें सभी ब्रह्म कुमारी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। मैं अपने समाज के लोगों से आज अपील करता हूं, आज छठ पूजा का इस पावन पवित्र दिन आप सभी समाज की तरक्की उन्नति के साथ साथ अपने शारीरिक और मानसिक विकारों को भी छोड़ने का काम करें। आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं। मेरे पास शपथ नहीं है कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित करके एक बहुत मेरे ऊपर एहसान करने का काम किया है। विश्वास दिलाता हूं कि आपका कर्जा उतारने का काम करूंगा। मैं सभी छायाकार और पत्रकार साथियों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। केवल एक निवेदन के साथ, इधर देखना जरा भैया, इस दुनिया के अंदर दो चीजें ऐसी है, इस दुनिया के अंदर दो चीजें ऐसी है जिनका पुनर्निर्माण नहीं होता, एक तो ब्लड का, खून का, और एक पानी का। जब हम स्वच्छ नरवाने की बात करते हैं, सुंदर नरवाना की बात करते हैं, ये नरवाना को स्वच्छ करने वाला, सुंदर करने वाला कोई जाने से नहीं आएगा, कोई बुलाने से नहीं आएगा, इशार से नहीं आएगा, हम नहीं करना है। आपको भी प्रशासन का सहयोग करना है और ये पानी की पवित्रता बनाए रखनी है। ये जो आज आपके लिए नहाने का पानी है, यहाँ से 20 किलोमीटर जाने के लिए लोगों का जीवन देने वाला पानी है। एग्रीकल्चर को पिछले 20 किलोमीटर पहले करने होंगे और 50 किलोमीटर पहले करने होंगे, तो ये स्वच्छता हमने ही तो कायम रखनी है। इसको लेकर एक बहुत बड़ा मैं अभियान चलाऊंगा अभी कुछ दिनों के बाद। तो स्वच्छ करवाना और स्वस्थ करवाना तब होगा जब हम इसको संभालने का काम करेंगे, इसकी स्वच्छता में अपनी भागीदारी निभाने का काम करेंगे। आप सभी का मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ और इस पूजा के पावन अवसर पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सभी का जीवन मंगल में रहो, उन्नति में रहो, तरक्की में रहो, इस कामना के साथ छठ मैया हम सबका अपना आशीर्वाद बनाए रखे। मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। छठ पर्व का त्योहार बहुत ही पुरानी कथा है। पुरानी कथा के अनुसार महाभारत में द्रौपदी माता ने भी की थी, उसके बाद रामायण में सीता मैया ने भी की थी, जिसका निशान आपको बिहार के अंदर मुंगेर जिला में चरण है, वहाँ पे आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद जो छठ पर्व जो है, अगर ये इसलिए मनाया जाता है, अगर किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है या उनके अंदर बहुत ही बीमारी है, कष्ट है बहुत ज़्यादा, वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, अगर वो श्रद्धा मन से छठी मैया से मांगे कि हे छठी मैया, अगर हम ठीक हो जाएंगे तो मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तो हम आपको एक नारियल जरूर चढ़ाएंगे। तो छठी मैया उनकी मनोकामना जरूर पूरी। कैसे मनाया जाता है ये छठ पर्व जो होता है ये 4 दिनों तक चलती है। पहले दिन होता है नहाई खाए, दूसरे दिन होता है खरना, तीसरे दिन होता है शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, और जो चौथे दिन होता है उस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने का मतलब है कि जो जल चढ़ाते हैं वो जल चढ़ाना होता है। जो पहले दिन होता है नहाई खाए, उस दिन जो व्रती होती है वो कद्दू की सब्जी और चावल बनाते हैं और उन्हें ग्रहण करते हैं। उस दिन वो वही खाना खाते हैं। जो दूसरे दिन होता है खरने वाले दिन, उस दिन व्रती निर्जला व्रत रहते हैं
पूरा दिन ना ही पानी पीना होता है, ना ही चाय पीनी होती है। उसके बाद रात में खीर और रोटी बनाई जाती है। सभी जगह अलग अलग तरीके से बनाते हैं प्रसाद, तो उसके हिसाब से वो रात में व्रती खाती है। उसके बाद जो तीसरा दिन आता है, जिस दिन डूबती सूर्य को अर्घ दिया जाता है, उस दिन व्रती पूरा दिन निर्जला व्रत रहती है, ना चाय ना पानी, कुछ भी नहीं। और उसके रात में भी जैसे शाम को सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद घाट पे आने के बाद फिर घर पे जाते हैं, फिर भी चाय और पानी कुछ नहीं पीना होता है। फिर उसके बाद चौथे दिन आते हैं। चौथे दिन में घाट पे जाते हैं, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, घाट पे जाते हैं, वहाँ पे सूर्य भगवान के उगते हुए की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद फिर व्रती का व्रत समापन होता है। उसके बाद इसमें आप हर तरह की मिठाई, फल फ्रूट सभी प्रकार के चढ़ा सकते हैं। जो ये छठ पर्व है, ये सभी जगह मनाने लगे हैं। देश विदेश, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, सभी जगह सभी लोग मनाने लगे हैं। अब धीरे धीरे छठी मैया के प्रति सभी श्रद्धालुओं का श्रद्धा बढ़ते जा रहा है। और ये जो होता है, ये छठी मैया नाम क्यों दिया गया है? ये छठ जो होता है, छठ ये प्रकृति का छठा भाग होता है। और ये जो प्रकृति होती है, ये महिला में गिनी जाती है, इसलिए इसको मैया के नाम से जाना जाता है। और आप इसमें जो बोल सकते हैं कि सूर्य भगवान की पूजा का क्या कनेक्शन हुआ इसके साथ? इसलिए हुआ, जो सूर्य देवता है वो प्रकृति की देन है। सूर्य उगते हैं, फिर प्रकृति को फूल वगैरह सब चीज होता है, उनसे ऊर्जा मिलती है, तो प्रकृति आगे बढ़ती है। इसीलिए इस भगवान की पूजा की जाती है। ये छठ मैया से हमें ये भी सीख मिलता है कि हमेशा जो व्यक्ति डूबते हुए सूर्य का मतलब होता है, जो व्यक्ति नीचे गिर रहा है, हम लोग आजकल उनको छोड़ देते हैं, लेकिन जो आगे बढ़ रहा है उन्हीं के पीछे भागते हैं। लेकिन इस छठी मैया का ये संदेश होता है, जो गिर रहे हैं, जो नीचे है, जो अंधकार में है, उसको भी उठाओ, उसको भी अंधेरे से रोशनी की तरफ लाओ, यही संदेश देती है। बोलेंगे। छठ पर्व के बारे में बताइए, कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? छठ पर्व 4 दिन का होता है और पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। और ये सब सभी महिलाएं और मर्द भी करते हैं। और घर की ये प्रथा घर की बूढ़ी औरतों की शुरू हुई है और ये अभी तक चलती ही जा रही है। ये देश के हर कोने कोने से सब लोग अभी तक मनाते आ रहे हैं। तो कितने दिन चलता है ये? 4 दिन तक चलता है। तो पहले वाले दिन को क्या करते हैं? जैसे पहले वाले दिन को नहाए खाए होता है, और दूसरे दिन खरना होता है, और तीसरे दिन शाम का अर्घ होता है, और चौथे दिन सुबह का अर्घ दिया जाता है, और उसके बाद पारण होता है। इसके अंदर किस चीज़ की मनोकामना पूरी होती है और किस चीज़ के लिए ये व्रत किया जाता है? ये ज़्यादातर पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है। आपका शुभ नाम क्या? प्रतिमा कुमारी। बस हो गए। हनुमान समाज के माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार यहाँ पहुँचने पर आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो कृष्ण बेदी जी कैबिनेट मंत्री जो कि नरवाना पहुंचे हैं छठ पूजा के ऊपर। प्रधान जी और सुशील मोदी और जितने भी शासन आए सभी का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं।